नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने साल 2023 से 24 के लिए सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। देश भर के लाखों छात्र छात्राएं लंबे समय से परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर अपडेट जारी कर दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस साल कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं का कुल पास प्रतिशत 87.98% रहा है। बोर्ड ने जानकारी दी है कि इस साल लड़कियों के पास होने प्रतिशत 6.40% बेहतर रहा है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में 91.52% लड़कियां पास हुई है, वहीं लड़कों के पास होने का प्रतिशत 85.12% है। इसके अलावा 50% ट्रांसजेंडर परीक्षार्थी भी पास हो गए हैं। ग्वालियर में प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर चलेंगी सीएम राइज की स्कूल बसें, सीसीटीवी से होगी निगरानी। सीएम राइज स्कूल के छात्रों को अब आवागमन के लिए निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें सुविधायुक्त वाहन के साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यह सुविधा सिर्फ ग्वालियर जिले के लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में स्थित सीएम राइज स्कूलों के छात्रों को मिलेगी। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण दीपक पांडेय ने इस बार जारी किए टेंडर में कई बदलाव करते हुए प्रयास किया है कि सीएम राइज स्कूलों के छात्रों को आवागमन के लिए वह सभी सुविधाएं मिल सके जो निजी स्कूलों में दी जाती है। टेंडर के विवाद के बाद 150 आवासों का निर्माण कार्य रुका। ग्वालियर में ठेकेदार कंपनी को जीएसटी का फायदा पहुंचाने के मामले में चर्चा में आया थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण प्रोजेक्ट अब ईओडब्ल्यू की जांच में फंस गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 160 करोड़ रुपए के कार्यों के टेंडर में ऐन वक्त पर ठेकेदार को बोर्ड द्वारा जीएसटी का भुगतान करने की शर्त जोड़कर दिल्ली की एक कंपनी को फायदा पहुँचाने की शिकायतें हुई थी। मामले की जाँच जब ईओडब्ल्यू ने शुरू की तो अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। तब से लेकर अभी तक इस प्रोजेक्ट का काम बंद पड़ा हुआ है। सिर्फ पहले चरण के तहत शुरू कराए गए कर्मचारियों के आवास और स्कूल बिल्डिंग निर्माण का काम ही धीमी गति से चल रहा है। ग्वालियर के अस्पताल में 7 मंजिल उतरकर लाना पड़ रहा है पीने का पानी। भव्य अस्पताल में प्यास लगने पर मुसीबत हो जाती है। वार्डों के अंदर पीने के पानी का कोई सिस्टम नहीं है। हैरानी की बात है कि अधीक्षक हो या सहायक अधीक्षक, किसी ने इसकी चिंता नहीं की है। दफ्तर में बैठकर शुद्ध पेयजल पीने वाले जिम्मेदार मरीज अटेंडर की सूद लेना भूल गए हैं। हम बात कर रहे हैं अंचल के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल के 1000 बिस्तर की, जहां अंचल भर से आने वाले मरीज और अटेंडर गर्मी में पीने के पानी के लिए परेशान हैं। अगर मरीज व अटेंडर को ठंडा पानी पीना है तो 7वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद अस्पताल परिसर में लगे वाटर कूलर से पानी लेकर जाना पड़ता है। इस समस्या से अस्पताल प्रबंधन अनजान नहीं है, लेकिन अब तक वार्डों में ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं कर पाया है। इससे मरीज के स्वजन हाथ में बोतल लेकर पानी के लिए भटकते हैं। 3 ब्लॉक में विभाजित भवन के अंदर कहीं भी शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। आरओ का पानी अस्पताल के किसी भी वार्ड में नहीं लगा है। मरीज के स्वजन बताते हैं कि वार्ड में पीने का पानी नहीं मिलता तो नीचे आकर पानी भरकर ले जाना पड़ता है। ग्वालियर इलेक्ट्रिसिटी न्यूज। शिकायत के निराकरण में झूठी बिजली कंपनी। उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई से लेकर निराकरण में बिजली कंपनी का करंट गायब है। कंपनी ने जो एकीकृत सिस्टम बनाया है, हकीकत में ही वही सबसे बड़ा फॉल्ट है। सिस्टम, शिकायत और निराकरण सब में झूठ चल रहा है। बिजली कंपनी का दुस्साहस देखिए कि खुद का प्रदर्शन बेहतर दिखाने के लिए शिकायत पर झूठे निराकरण का मैसेज उपभोक्ताओं को पहुंचा दिया जाता है। नतीजा दोबारा शिकायत करने की मशक्कत और सुधार में लंबा इंतजार होता है। दूसरी ओर उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण हुए बिना कंपनी अपने रिकॉर्ड में कई बार शिकायत का निराकरण दिखाती है। सीधी बात यह कि एकीकृत सिस्टम का नंबर 1912 सुविधा नहीं, दुविधा का सिस्टम बन चुका है। बिजली कंपनी के अफसर भी गजब है, वह कतई मानने को तैयार ही नहीं कि सिस्टम खराब है। भोपाल में हिंदी यूनिवर्सिटी के अतिथि विद्वानों की सेवाएं अगले आदेश तक के लिए समाप्त। राजधानी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों की सेवाएं सोमवार से समाप्त कर दी गई है। विवि प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 13 मई 2024 से आगामी आदेश तक के लिए अतिथि विद्वानों को कार्य से पृथक किया गया है। विवि के कुलसचिव शैलेंद्र कुमार जैन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 4 मई 2023 को विवि के विभिन्न विभागों में पदस्थ अतिथि विद्वानों को 6 मई 2023 से आगामी आदेश तक आमंत्रित किया गया था।
चुनाव आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण विवि ने पत्र के माध्यम से मप्र शासन उच्च शिक्षा विभाग से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। इसके अनुसार 8 मई 2024 को विवि को प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों को 13 मई से आगामी आदेश तक के लिए सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया। दीक्षा ने बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, देव मीणा ने जीता स्वर्ण पदक। मप्र राज्य एथलेटिक्स अकादमी के होनहार एथलीट दीक्षा और देव मीणा ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अकादमी की दीक्षा ने अमेरिका के लॉस एंजेलिस में आयोजित ओलंपिक क्वालिफाई इवेंट में भाग लिया। वह फिलहाल देश को ओलंपिक कोटा तो नहीं दिला सकी, लेकिन नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराने में सफल रही है। देव मीणा ने भुवनेश्वर में आयोजित सीनियर नेशनल फेडरेशन एथलीट चैंपियनशिप में पोल वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीता। इलाज तब मिले जब अस्पताल पहुंचे, रास्ता रोक रहा अतिक्रमण। ग्वालियर में अस्थायी अतिक्रमण के कारण 1000 बिस्तर के अस्पताल के द्वार पर ही रुकावटें बैठ गई हैं। द्वार के आसपास हाथ ठेले से लेकर हाकर्स तक बैठ गए हैं। यहीं अब एम्बुलेंस भी खड़ी होने लगी है। इसके चलते डॉक्टर से लेकर मरीज और अटेंडर तक परेशान हैं। इस अव्यवस्था के कारण यहां जाम का नया पॉइंट भी बन गया है, लेकिन न तो ट्रैफिक पुलिस का ध्यान इस तरफ है और न ही निगम के मदाखलत अमले का। उज्जैन में बैंक मैनेजर से लिफ्ट ली और उनके बैग से उड़ा दिए 1.5 लाख रुपए। बैंक मैनेजर से एक युवक ने बाइक पर लिफ्ट ले ली। इसके बाद उसकी पीठ पर टंगे बैग से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। बैंक पहुंचने के बाद मैनेजर को रुपए नदारद मिले, जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है। आरोपित ने रुपए निकालना कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया कि राहुल चौधरी निवासी संजय नगर IFL गोल्ड बैंक में मैनेजर है। शनिवार सुबह वह बाइक से फ्रीगंज स्थित कार्यालय जा रहा था। रास्ते में उससे एक युवक ने लिफ्ट मांगी थी। राहुल ने उसे प्रजापति ढाबे के सामने से बाइक पर बैठाया था। बातचीत में युवक ने अपना नाम अशफाक मेव निवासी विराट नगर बताया था। स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार के 2 कैमरों का प्रसारण रुका। ग्वालियर के MLB स्थित स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरों में रविवार दोपहर 2 कैमरों का प्रसारण अचानक रुक गया। यहाँ बाहर स्क्रीनों पर निगरानी कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब स्क्रीन पर 2 कैमरों का प्रसारण रुका देखा तो तत्काल मौके पर अफसरों को बताया। 2 कैमरों का प्रसारण रुक पर चल रहा था। ऐसा पता चला कि आउटपुट में कोई गड़बड़ है। अफसरों ने यह जानकारी कैमरा लगाने वाली एजेंसी को दी और उसे बुलवाया गया। इस दौरान भाजपा और बसपा के प्रतिनिधियों को भी मौके पर बुलवा लिया गया। तकनीकी जानकारों ने देखा तो पता चला कि कैमरे तो काम कर रहे थे, लेकिन उनका प्रसारण स्क्रीन पर रुक रहा था। आउटपुट हिस्से पर इसे दुरुस्त कराया गया और कुछ देर में प्रसारण पहले की तरह बहाल हो गया। बता दें कि MLB की मुख्य इमारत में लोकसभा चुनाव की EVM मशीनों को सुरक्षित रखा गया है। स्ट्रांग रूम की त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है, जिसमें BSF से लेकर स्टेट पुलिस को लगाया गया है। नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24, मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।